फरमाइश आई है कि मैं लिमिट के कुछ और प्रॉब्लम्स करूं, तो ये रहे कुछ और प्रॉब्लम। सबसे पहला प्रॉब्लम आपके सामने है लिमिट एज एक्स अप्रोचेज या एक्स टेंड्स टू जीरो और मुझे कौन सा एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्स माइनस टू और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। याद रखिए ये हैज एक्स नहीं है, ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ये लिमिट क्या होगी? अब ये जो एब्सोल्यूट का जो साइन है, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, ये बहुत सारे लोगों को मुझ समय कंफ्यूज कर देता है कि क्योंकि अगर बगैर एब्सोल्यूट वैल्यू के एक्स होता तो बड़े आराम से इसको सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल सकते थे और आप एक अंदाजे से ये चीज मालूम कर सकते थे। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से मामला थोड़ा सा उलझ गया है, तो इसको करने के लिए हम थोड़ा सा एक लंबा रास्ता इख्तियार करेंगे, अगरचे थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हमें पता चलेगा। हम ये कहते हैं कि ये जो पूरी की पूरी लिमिट है ये एल के बराबर है, तो अगर इसकी कोई लिमिट वाकई मौजूद है तो उसे अगर हम इस जीरो पर नेगेटिव साइड से जाएं या पॉजिटिव साइड से जाएं, दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं वो एल के बराबर होनी चाहिए। एल कोई नंबर है, याद रखिएगा। तो लिमिट एज एक्स अप्रोच जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, यानी कि पॉजिटिव साइड से पहुंच रहा है ये, माइनस एक्स माइनस टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। इस सूरत में क्या होगा ये हमें मालूम करना है। दूसरी चीज हमें मालूम करनी है कि एक्स टेंड्स टू approaches zero from minus side x in minus 2 into absolute value of x over absolute value of x। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को, दोनों लिमिट्स को, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड को, इन दोनों को एक ही नंबर तक पहुंचना चाहिए, यानी कि एल के बराबर होना चाहिए। अगर ये नंबर सेम होगा तो ये लिमिट वजूद रखती होगी, याद रखिए। तो अब हम बारी बारी इन दोनों लिमिट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दोनों एक्सप्रेशंस को। तो अगर हम यहां पर हैं, हम पॉजिटिव साइड से पहुंच रहे हैं, तो लिमिट एज एक्स अप्रोचेस जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, याद रखें पॉजिटिव साइड, यानी कि हम पॉजिटिव नंबर्स को छोटा करते 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 जीरो के करीब पहुंचते जा रहे हैं और हम राइट साइड से हैं, यानी कि हम पॉजिटिव नंबर को कम कर रहे हैं। तो एक्स माइनस टू एक्स, क्यों? इसलिए कि अब एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो एक्स ही रहेगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो लिमिट एज एक्स अप्रोचेस जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, अब क्या होगा, एक्स माइनस टू एक्स की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ओवर एक्स। तो ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माइनस वन बचेगा। तो लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड जो है ऑफ माइनस वन, सारे वेरिएबल खत्म हो गए तो ये माइनस वन के ही बराबर होगी। ये हमारे इस पहले पार्ट का जवाब आ गया। दूसरे पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? दूसरे पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? अब हम नेगेटिव साइड से पहुंच रहे हैं जीरो की तरफ। लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो फ्रॉम द नेगेटिव साइड का मतलब क्या है? तो अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका क्या होगा? तो नेगेटिव का की जो एब्सोल्यूट होगी दरअसल वो एक नेगेटिव नंबर ही होगा। ये बड़ा ट्रिकी पार्ट है इसका। क्यों? इसलिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होती है और अब नेगेटिव का पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव होगा। तो ऐसी सूरत में हम x की जगह माइनस एक्स रखेंगे। ये थोड़ा सा दिमाग को घुमाने वाला हिस्सा है, लेकिन उम्मीद है आप इसको समझें। तो लिमिट एज x अप्रोचेस जीरो फ्रॉम दी नेगेटिव साइड, मनफी की तरफ से पहुंच रही, तो x माइनस, अब हम x माइनस टू, अब ये इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? ये x जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर की है, तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी ताकि प्लस हो जाए, माइनस x। ये तो ये इस तरीके से हमारे पास नेगेटिव नंबर का नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर हमें हासिल होगा। हम नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो इसी तरीके से ओवर एक्स, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस एक्स होगी, माइनस एक्स। अब अगर आप गौर करें, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो फ्रॉम द नेगेटिव साइड, जीरो फ्रॉम द नेगेटिव साइड। अब क्या है, गौर कीजिए, एक्स इंटू, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये प्लस और इसका जीरो, ये भी प्लस हो जाएगा, ये बल्कि इनको खत्म ही कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस एक्स है, तो ये 3x, ये हो जाएगा 3x, और ओवर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा किसके बराबर? ये हो जाएगा माइनस
3 के बराबर, -3 के बराबर। अब आप देख लीजिए कि दिलचस्प सूरत हाल ये आ गई कि एक तरफ से अगर आप पहुंच रहे तो आप -3 पे, यानी कि नेगेटिव साइड से आप आ रहे हैं तो -3, और पॉजिटिव साइड से अगर आप आ रहे हैं तो आप -1 पे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर आप चाहें तो आप इसे ग्राफिक कैलकुलेटर की मदद से कंफर्म कर सकते हैं। ये मेरे पास छोटा सा एक हैंडी ब्राउजर बेस्ड कैलकुलेटर है, इसमें मैं ये सारी वैल्यूज इनपुट करूंगा, और ये मोजिला फायरफॉक्स वालों का बनाया हुआ है। तो ये ग्राफिंग कैलकुलेटर जो है इसमें, बल्कि ये यूं कहिए कि एक साइट है, एप्लीकेशन पर रन हो, तो x माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगरचे आप अभी देख नहीं पा रहे, तो ये मैंने ग्राफ का ऑप्शन क्लिक किया। ये क्या हो गया, मैं इसको जूम आउट करूं जरा, इसको मैंने किया जूम आउट और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। कहीं पर मुझसे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू, ओह सॉरी माफ कीजिएगा, मुझे यहां पर x माइनस 2 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x रखना था, मैंने माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अब मैं इसको जब ग्राफ करूंगा तो मैं जरा अपने इसको स्क्रीन को इस स्क्रीन से मैच कर लूं। ये लीजिए, अब आप गौर से देखिएगा, अगर हम यहां पर पहुंच रहे हैं, ये बीच के जो साइन है इसने खुद अपने आप तौर पर ज्वाइनिंग दी है, वरना ये जो फंक्शन है ये यहाँ पॉजिटिव साइड से आप पहुंच रहे हैं तो ये -1 पे पहुंच रहे हैं, नेगेटिव साइड से पहुंच रहे हैं 0 पे, तो ये कहां पहुंच रहा है, ये -3 पे पहुंच रहा है। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x अप्रोचेस 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब एक बड़े दिलचस्प राज की बात जो लिमिट्स के बारे में, वो ये कि आप कभी लिमिट का प्रॉब्लम गलत कर ही नहीं सकते अगर आप उनको एनालिटिकली सॉल्व करने के काबिल हों। और उसका एक बहुत आसान सी ट्रिक ये है कि आप जो जहां पर भी लिमिट अप्रोच कर रही हो, जैसे कि इस केस में 0 पे, तो आप x की वैल्यू 0.00001 रख के चेक कर लीजिए, फिर -0.001 करके न्यूमेरिकली कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए कि ये जो लिमिट्स की जो वैल्यूज हैं ये कहां पर पहुंच रही हैं। उससे क्या होगा कि जब आप जिस वैल्यू के करीब तरीन होंगे आपको पता चल जाएगा कि लिमिट कहां पहुंच रही है। अब हम अगले प्रॉब्लम की तरफ आ गए। ये एक और प्रॉब्लम, लिमिट एज x अप्रोचेस 0, कहां गया, x अप्रोचेस 0, और अब की बारी जो मेरा फंक्शन है वो है साइन ऑफ 5x ओवर 2x, साइन ऑफ 5x ओवर 2x। अब ये अगर आप याद करें जो हम स्क्वीज थ्योरम और साइन x ओवर x में हमने बताया था कि लिमिट एज x अप्रोचेस 0, और उसको हमने स्क्वीज थ्योरम के जरिए साबित किया था, ऑफ साइन ऑफ x ओवर x ये बराबर होती है 1 के। तो अगर हम किसी तरीके से इसको साइन x ओवर x लिमिट x टेंड्स टू 0 वाली शक्ल में लाने के बराबर काबिल हो जाएं तो हमारा तो मसला ही हल हो जाएगा। इसके लिए हम ये करते हैं, हम ये सपोज करते हैं कि एक नया वेरिएबल डिफाइन करते हैं। हम ये कहते हैं सपोज a इज इक्वल टू 5x या a इज इक्वल टू 5x। इस सूरत में क्या होगा, x की जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी a ओवर 5, x इज इक्वल टू a ओवर 5। यानी जैसे जैसे x अप्रोचेस 0 वाली कैफियत हमारे सामने, जैसे जैसे x छोटे होते होते कम होते होते 0 पे पहुंचेगा, वैसे वैसे a भी 0 के करीब पहुंचता जाएगा। अब फर्क सिर्फ इतना है कि x जो है वो a के मुकाबले में तेजी से पहुंचेगा, या यूं कहें कि a के 0 पर पहुंचने की रफ्तार कम होगी, लेकिन बहरहाल a भी 0 तक पहुंचेगा 1/5, यानी कि जो रफ्तार होगी वो 1/5 होगी। ओहो, यहां पर मैंने x लिख दिया, मुझे a लिखना था यहां पे, और अब ये अनडू का फंक्शन भी खत्म। चलिए मैं इसी पे लिख देता हूं, ओवरराइट कर देता हूं। तो लिमिट एज a अप्रोचेस 0, अब ये मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ये क्योंकि x जो है वो a ओवर 5 के बराबर है, तो लिहाजा जब x टेंड्स टू 0 होगा या x अप्रोचेस 0 होगा तो a अप्रोचेस 0 भी होगा। अब ये बन जाएगा एक्सप्रेशन मेरे सामने, साइन ऑफ a ओवर, अब 2x की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 टाइम्स a ओवर 5। अब इसको फर्दर मैं जब आगे बढ़ाऊंगा, मजीद आगे बढ़ाऊंगा, तो जगह लिमिट एज a अप्रोचेस 0, अब ये साइन a ओवर a, साइन a ओवर 2 ओवर 5 2/5
ऑफ ए। अब ये एक कांस्टेंट नंबर है 2/5, इसको मैं निकाल कर अलग कर सकता हूं, यानी कि इसको मैं लिमिट से भी बाहर लेके जा सकता हूं, क्योंकि कांस्टेंट नंबर्स पर लिमिट अप्लाई नहीं होती। तो ये बिल्कुल अलग थलग किस्म का कांस्टेंट है, इसको मैं अलग निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 5/2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था तो ये बाहर जाके इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल आ जाएगा। 5/2 इंटू लिमिट ए अप्रोचेज 0 साइन ऑफ ए ओवर ए। मसला हल हो गया हमारा। आप देख सकते हैं कि ये साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स वाले ही शक्ल में आ गया। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर एक्स की जगह ए मौजूद है। कुछ भी हो लेकिन जवाब इसका 1 आएगा, और ये 5/2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा 5/2। उम्मीद है कि ये आंसर, ये सवाल का जवाब जो आपको समझ में भी आ रहा होगा। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर में बहुत थोड़ी सी वैल्यूज रख के, यानी कि साइन ऑफ 0.001 अगर रखेंगे तो 5x005 हो जाएगा, और 2x की जगह आ जाएगा 0.002। अब जब आप इसके लिए कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये वैल्यू 5/2 के करीब ही पहुंच रही होगी। ये 5/2 यानी कि 1/2.5 के आसपास ये वैल्यू पहुंच रही होगी। अब हम जल्दी से एक और छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, और अब यहां पर मेरे पास पिछले प्रॉब्लम से मिलता जुलता एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं। तो लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 0 ऑफ साइन स्क्वायर्ड एक्स ओवर एक्स स्क्वायर्ड। ये समझ लीजिए कि अब की बारी मैंने एक्सपोनेंट्स या पावर्स इसमें इन्वॉल्व कर दी, शरीक कर दी। अब साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, इसके साथ हम क्या सुलूक कर सकते हैं? अगर हम किसी तरीके से इसको साइन एक्स ओवर एक्स की शक्ल देने में कामयाब हो जाए तो हमारा मसला एक बार फिर हल हो जाएगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर्ड। याद रखिए ये स्क्वायर जो एक टर्म है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक कांस्टेंट नंबर है, लिहाजा हम ये कहते हैं कि साइन एक्स को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो साइन स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाता है। इसीलिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया बड़ी सहूलत के साथ। दूसरी चीज है कि कांस्टेंट नंबर है, लिहाजा लिमिट से इस पर असर नहीं पड़ेगा, तो मैं इसी एक्सप्रेशन को दोबारा लिख सकता हूं। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर्ड, यानी कि अब की बारी मैंने इसको बाहर नहीं निकाला, मैं लिमिट को इसके अंदर ले आया। तो अगर ये x होता तो मामला मुख्तलिफ होता, लेकिन क्योंकि ये एक नंबर है लिहाजा हमने इसके साथ ये सारी कार्रवाई कर डाली है। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स किसके बराबर है? बहुत आसान सी बात, हमने पिछले प्रॉब्लम में ये सब कुछ देखा था कि ये जो है ये एक बार फिर 1 के बराबर है। ये 1 के बराबर है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लीजिए मसला हल हो गया, और मैं आपके 13 मिनट ले चुका हूं। अगली वीडियो में मुलाकात करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।